बारीकियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के 760 परीक्षा केंद्रों पर नीट का री एग्जाम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस बार शक्ति ऐसी बढ़ती गई है कि परिंदा भी नहीं पर मार पाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत सीतापुर में जो है नीट का री एग्जाम चल रहा है। इस दौरान जो है अभ्यर्थियों को जो है 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। तो क्या कुछ परीक्षा केंद्रों का नजारा है, कैसी शक्ति बढ़ती गई है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ के पास। सर, नीट का एग्जाम शुरू हो चुका है, 2 से 5:15 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। इस बार जो है परीक्षा केंद्रों के क्या हाल रहे, कैसी शक्ति बढ़ती गई, और ये भी बताया जा रहा है कि जो इस बार प्रश्न पत्र लाए गए हैं वो जीपीएस लगी गाड़ी से लाए गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रियांशु की, चूंकि ये बहुत ही सरकार के लिए चुनौती है इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना, इसीलिए यूपी में नीट री एग्जाम इसका नाम दिया गया है। चूंकि पुनर्परीक्षा ये कराई जा रही है, यानी पहले जब पेपर लीक हुआ कितना बवाल हुआ, तो सरकार की साख पर भी ये बड़ा सवाल है और चुनौती भी है सरकार के लिए इसको सकुशल संपन्न कराना। योगी सरकार ने जो नीट री एग्जाम है इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर बात कही जा रही है। वो इसलिए कही जा रही चूंकि पेपर से ही जो शुरुआत कर दी गई है, जीपीएस से लैस गाड़ी से कड़ी सुरक्षा में जो पेपर हैं वो लाए जा रहे हैं, और जांच पड़ताल इतनी अभ्यर्थियों की जो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो उनके कलावा, ज्वेलरी ये सब उतरवा दिए जा रहे हैं। जूते बालों की भी गहनता से चेकिंग की जा रही है। और चूंकि जब पेपर लीक हुआ था तो कई अभ्यर्थी रोए थे, उनके सपने टूटे थे, परिवार के लोग आक्रोशित हुए थे। ऐसी पुनरावृत्ति फिर न हो, इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुत ही सख्त व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, नीट यूजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जिसको कहते हैं यूजी, नीट यूजी 2026 का ये री एग्जाम है। इसमें 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए सेंटर्स पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एंट्री दी गई। 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा है। 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया अभ्यर्थियों को। एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीतापुर ही नहीं, रामपुर ही नहीं, जिन जनपदों में यानी 59 उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षा हो रही है, वहां के नजारे को आपको दिखाएं। बहुत ही सख्त व्यवस्था, कड़ाके की इस धूप में पुलिस कर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हर जगह बहुत ही बारीकी से चेकिंग हो रही है और इस बार ये इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने की सब पर जिम्मेदारी है। तो अब ये देखना होगा जब परीक्षा हो जाएगी कुछ ही देर बाद तो पूरी बात क्लियर होगी। लेकिन आपको बता दें, यूपी सरकार ने यूपी में कैंडिडेट्स को रोडवेज बसों के किराए में 50% की छूट दी है। इससे पहले 3 मई को भी नीट परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक के चलते 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो आपको उस नजारे को दिखाते हैं, विभिन्न जनपदों से आए वो वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी सघन जांच पड़ताल होने के बाद परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। ये कड़ा एग्जाम हो रहा है और निश्चित तौर पर जो है जूते, मोजे, बालों तक की चेकिंग की जा रही है, तभी इसके बाद सेंटर्स में उन्हें एंट्री मिल पा रही है। तो ये कहीं न कहीं ये साबित करता है कि इस बार बेहद सख्त व्यवस्था है और इसी सख्त व्यवस्था के बलबूते पर ही परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना है। हम कोशिश करेंगे जब परीक्षार्थी परीक्षा देकर लौटें तो आई इंडिया उनसे बातचीत कर जाने कि उनका पेपर
कैसा हुआ है वो आगे की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें, जीपीएस लगी गाड़ियों से पेपर एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। तो ये कुल मिलाकर के अब तक की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। हम रामपुर में अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह जो सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेने के बाद जो जानकारी दे रहे हैं, उन्हें भी सुनाते हैं कि कैसी कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। जरा सुनिए क्या कहना है रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह का। जनपद रामपुर में 9 सेंटरों पे नीट का एग्जाम हो रहा है। लगभग 2700 अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होंगे। सभी सेंटर पे पर्याप्त व्यवस्था है, पुलिस बल लगा हुआ है। परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई। तो आपने सुना कैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक के अलावा पुलिस क्षेत्राधिकारी और कोतवाल इलाके के थानेदार इलाके के महफोर्स वहां पर तैनात हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर परीक्षाएं हो रही हैं। केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए हैं। आप वीआईपीस जब कभी आते थे तो जैमर लगाए जाते थे, लेकिन केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ चल रहा है उस नजारे को आई इंडिया आपको दिखा रहा है। विभिन्न जनपदों में उस नजारे को हम आपको दिखाते हैं। अयोध्या में आप देख रहे होंगे कि नीट परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है। जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है। यहाँ कुल 5214 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हैं। तो ये नजारा है अयोध्या का। अब आपको सीतापुर लेकर चलते हैं। सीतापुर में देखिए आप किस तरीके से यहाँ जो नीट की पुनर्परीक्षा हो रही है उसके लिए 6 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें दीनदयाल उपाध्याय राजकीय पीजी कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, आरएमपी इंटर कॉलेज, राजा रघुवर दयाल इंटर कॉलेज और आरएमपीजी कॉलेज ये शामिल हैं। इन सब परीक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है। शांतिपूर्वक, पारदर्शी, नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। जिले भर में 2438 परीक्षार्थी सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। ये सीतापुर का नजारा है। जिले के अधिकारी भी मूवमेंट पर हैं, उनकी भी बराबर निगरानी जारी है, पल पल की अपडेट ले रहे हैं और कड़ी धूप के बीच टस से मस पुलिसकर्मी नहीं हो रहे हैं। उनके सामने सिर्फ एक ही चुनौती है कि इस बार की नीट की परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल और पारदर्शी और नकल विहीन संपन्न हो जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 760 परीक्षा केंद्रों पर नीट की सह परीक्षा यानी कि री एग्जाम आयोजित हो रहा है। और सीतापुर की बात करें तो यहां पर 6 परीक्षा केंद्रों पर 2498 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। और इस बार जो पहले से ही तय था, क्योंकि काफी फजीहत भी सरकार की हुई है, नीट का जब परीक्षा जो है जो परीक्षाफल घोषित होने से पहले ही जो प्रश्न पत्र है उसके लीक होने की खबरें आई, तो सरकार पर भी कहीं न कहीं दबाव भी था। विपक्षी दलों ने निशाना भी साधा, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 2 से 5 बजे तक नीट की परीक्षा आयोजित होनी थी। इस बार कैंडिडेट्स को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। और यहां तक कि जो है चेकिंग के दौरान इतनी सख्ती बरती गई कि जीपीएस से लैस गाड़ी से प्रश्न पत्र लाए गए और उनको ट्रेजरी में जमा कराया गया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। अभ्यर्थियों के जूते मोजे से लेकर जो है वहां चेकिंग की गई। जो महिला अभ्यर्थी थी उनके जूड़ों की खुलवाकर उनसे चेकिंग की गई ताकि कोई किसी तरह की कोई नकल माफिया या उस तरह का गिरोह सक्रिय ना हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो कलावा पहने थे और ज्वेलरी महिलाएं पहनी थी उनको भी उतरवाया गया। तो इस बार नीट की परीक्षा जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो रही है। आई इंडिया जब परीक्षा समाप्त होगी तो उन अभ्यर्थियों से भी बात करने का प्रयास करेगा जो दोबारा परीक्षा देने आए हैं और उनका अनुभव जानेगा कि दोबारा में उनका परीक्षा कैसी हुई। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।